अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन राजनीतिक जो हलचल है वह तेज हो गई है। हलचल का कारण प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर आने वाले 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। जो संसुराज एक सोच था वह पार्टी में तब्दील होने जा रहा है। देखिए, 2 अक्टूबर को लेकर आज प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत की है। पाटलिपुत्रा स्थित कैंप कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों को काफ़ी कुछ कहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि वो कैसे बिहार का विकास करेंगे, कैसे वो 8500 गांवों का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, साथ ही साथ किन किन लोगों को राजनीति में मौका देंगे। तमाम तरह की बातें जो है प्रशांत किशोर ने कही है। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी जो है वह हमलावर हुए हैं और बहुत कुछ उन्होंने बिहार के लिए कहा है कि कैसे बिहार का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। देखिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित था जनसुराज की तरफ से। प्रशांत किशोर जो है पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कैसे देखते हैं जो तमाम बातें उन्होंने कही है बिहार के लिए? प्रशांत किशोर युवा हैं, युवा सोच हैं। जहां प्रशांत किशोर 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए दिया, अपनी योग्यता वहां दिखाया। जहां योग्यता उन्होंने लोगों के राजनीति में पार्टी को आगे बढ़ाने में दिखाया, तो प्रशांत किशोर हर तरह से सक्सेस बंदा है, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। एक सफल व्यक्ति है, जहां भी रहा उसकी एक पहचान सफल लोगों में है और उसके अंदर ये भूख या ये सपना या इच्छा शक्ति कि हमारा जो जन्मभूमि बिहार है, हम बिहार को बदलें। क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि बिहार आज़ादी के समय भी सबसे गरीब राज्य था, सबसे निचले स्तर पर था, शिक्षा में भी सबसे निचले स्तर पर था, आर्थिक स्थिति भी सबसे निचले स्तर पर था। तो ये कहते हैं कि जो हमारी तरीके हैं कार्य करने का, जो आगे हम करने वाले हैं, उसका वो अपना ब्लूप्रिंट भी डाला है कि मैंने हम क्या क्या करने वाले हैं। तो उससे इनका कहना है कि जनसुराज की जो सोच है, जिसको लेकर 2 साल से वो पदयात्रा भी किए हैं, लोगों के बीच में बात भी रखे हैं, तो उनका लक्ष्य है कि बिहार देश के 10 श्रेष्ठ राज्य में से एक राज्य होगा। तो नीचे से 10 में लाना और अगले 10 साल में लाना, और वो कैसे आएगा उसके लिए उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि पहली बात कि राजनीति में हम जाति धर्म ये देखकर राजनीति नहीं करेंगे। जो इस समाज में जहाँ भी जो योग्य होगा उनको हम आगे लेके जाएंगे। और जो भी चीज़ें पदयात्रा में उन्होंने अध्ययन किया है कि क्या क्या कारण बिहार का गरीब होने का कारण है, शिक्षा का स्तर नीचे होने का कारण है, और 2 ही व्यक्ति, वो नीतीश कुमार हो या लालू यादव, पिछले 30 साल से राज कर रहे हैं। कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी थे, तो 2 ही का एक काल 30 साल माना जाता है। और 30 साल में बिहार का क्या विकास हुआ, बिहार के लोगों का क्या विकास हुआ, इस पर उनका एक बड़ा फोकस है। तो जो रणनीति है, और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का शुरू से सिद्धांत रहा है, अच्छा को अच्छा कहें, गलत को गलत कहे। यदि कोई बिहार का विकास करना चाहता है, उसकी नीति यहाँ सही लग रहा है, क्या वो जो चीज़ें रख रहा है, प्रशांत किशोर जी जो चीज़ रख रहे हैं, उससे लगता है कि जो लक्ष्य है उस पर ये हमें लगता है कि वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा सिर्फ संस्था के ही सदस्य नहीं, बल्कि पूरे बिहार वासियों से कहना चाहेंगे कि बिहार वासियों के जनहित में प्रशांत किशोर द्वारा जो जनसुराज का अभियान है, जो पार्टी बनने वाला है, आप जरूर समर्थन करें। यदि राजनीति में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जनसुराज में जुड़ना भी चाहिए। यदि नहीं रखते हैं तो भी जनसुराज को सपोर्ट करना चाहिए बाहर से, क्योंकि हर कोई राजनीति में नहीं जा सकता है, हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो आप बाहर से भी जनसुराज की जो योजना है, प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, और जितने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, 2 अक्टूबर को लोगों को और भी पता चलेगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन से IAS आ रहे हैं, कौन से IPS आ रहे हैं। क्योंकि कुछ रिजाइन किए हैं, उनके बारे में भी लोगों में है कि वो आ सकता है। फिल्म स्टार के बारे में भी संभावना है कि वो पवन सिंह हो, कि उनकी पत्नी हो, कि अक्षरा सिंह हो, शिवदीप लांडे हो, कि काम्या मिश्रा हो, या पूर्व में बहुत सारे IAS जुड़े हुए भी अभी हैं जो रिटायर्ड है। तो प्रशांत किशोर ने अभी जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा, और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि 3 नीतियाँ, जो S है, S3 नीतीश कुमार को ले डूबेगा। S से शराब, जो शराबबंदी की जो नीति है वो ले दे के बिहार को बर्बाद किया है, तो ये नीतियां भी अगले चुनाव में नीतीश को ले डूबेगा। दूसरा S से सर्वे, वो भी ले डूबेगा। और तीसरा स्मार्ट मीटर, जिसके लिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि पूरे बिहार से एक सरकार के खिलाफ में एक आवाज़ आ रहा है। कहीं कहीं तो लोग सड़क पर उतर गए हैं,
माने काफ़ी आक्रोश लोगों में है। तो प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर को जनसुराज की जो पार्टी का रूप देंगे, अब ये देखना है कि उसमें कौन अध्यक्ष बनना है, कैसे कैसे लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा की अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी रही है शुरू से 30 साल से, कि जो भी समाज के हित में, जनहित में, राजहित में, देश हित में यदि कुछ अच्छा करने जा रहा है उसको सपोर्ट करो। तो व्यक्तिगत धनवंत सिंह राठौर अखिल भारतीय अपराधी विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे बिहार वासियों से हमारा विनम्र आग्रह है कि यदि कोई व्यक्ति बिहार को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 राज्यों में ले जाने का संकल्प के साथ काम कर रहा है, शिक्षा पर काम करने जा रहा है, रोजगार पर काम करने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट भी किया है कि यदि जनसुराज की सरकार बनी तो अगले छठ पूजा, अगले साल के जो छठ पूजे होंगे उसमें बहुत सारे लोग बाहर काम करने के लिए नहीं जाएंगे। खास करके वो जो 8,000 से लेकर 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, तो वो हम यहाँ देंगे। और ये रोजगार कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, ये अगले 2-3 महीना में वो रखेंगे भी लोगों के बीच में। सिर्फ वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं डालेंगे, न लोक लुभावन बात करेंगे, क्योंकि वो धरातल पर दिख रहा है। और जहाँ तक हमारी नज़र देख रहा है कि बिहार में ये पहला व्यक्ति है, जो कहा तो उतनी पदयात्रा किया, संघर्ष किया है व्यक्ति, और इस विश्वास के साथ लोगों को कह रहा है कि हम इसके अध्यक्ष नहीं होंगे, हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं होंगे। तो यदि कोई व्यक्ति में इतनी त्याग है तो हमें लगता है कि बिहार की जनता भी इनको समझेगा, क्योंकि बिहार के बारे में बार बार सारे मीडिया लोग कह रहे हैं या सारे जानकार लोग कह रहे हैं कि बिहार में जाति धर्म को कोई तोड़ नहीं सकता है। और जब तक प्रशांत किशोर जाति धर्म को नहीं तोड़ेंगे तब तक जनसुराज का यहाँ शासन नहीं होगा। अब इसमें कितना ये सफल होंगे, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता या जो भी बुद्धिजीवी हैं वो जरूर प्रयास करेगा कि लोगों में जनसुराज की जो योजना है, जो अभियान है, जो अच्छी सोच है, मूल्यों की राजनीति करने की सोच है, उस पर हम सबका भी साथ मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जनसुराज अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करेगा। अच्छा, आज बड़ा दावा कर दिया है प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा है कि 130 सीट अगर हम नहीं जीतते हैं तो मैं समझूंगा कि मैं फेल्योर हो गया, मैं लोगों को समझा नहीं पाया, पदयात्रा मेरी अच्छे ढंग से नहीं हो पाई, या लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाए। तो क्या लग रहा है कि 130 सीटों का दावा किया है, लालू नीतीश जैसे धुरंधरों के सामने प्रशांत किशोर क्या 130 सीट बिहार से अपनी झोली में डाल पाएंगे? देखिए, जिन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, जनसुराज काम कर रहा है, कि आप आज तक लड़ाई लड़ते रहे मंदिर मस्जिद के लिए, जाति को लेके, नल जल योजना, तब 5 किलो अनाज के लिए, यदि आप अपने बच्चे के शिक्षा और रोजगार के लिए यदि लड़ेंगे, जो कि हम ये उपलब्ध कराएंगे, और कैसे कराएंगे जिसका वो देते भी हैं, यदि ये बात समझाने में और जातिवाद का जो अपने यहाँ है उसको तोड़ने में सफल लगे तो 130 क्या 243 जीत सकते हैं। यदि ये बात लोग समझ लिए तो, इसमें तो शब्द लगा हुआ है। अब इसमें कितना ये अभी पदयात्रा में समझा पाए हैं, लेकिन इतना तो क्लियर है कि प्रशांत किशोर के अभियान के तहत, या प्रशांत किशोर को जितना हम जानते हैं, क्योंकि हम मिले तो एक बार हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को जितना हम समझ पा रहे हैं, और जो आप चल जाए बीते काल में, तो उसमें जो उनका रिजल्ट है और जो आगे रणनीति है, तो हमें लगता है कि जो 130 उस बंदा ने कहा, 130 से बहुत आगे रिजल्ट आएगा। सिर्फ ये देखना है कि हम हर समाज को, धर्म को ये समझा समय कि भैया हमको जाति धर्म के लेके नहीं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जनहित में काम करना है, राज्य के हित में काम करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनसुराज को लोग लेकर आएंगे। और यही कारण है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जैसे अन्ना आंदोलन हुआ, उसी अन्ना आंदोलन के माहौल में आम आदमी पार्टी बना, और आम आदमी पार्टी पिछले 3 बार से 2 बड़े दिग्गज पार्टी को पटकनी दे रहा है और भारी सीटों से जीत रहा है। तो इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जो लोग हैं, जो बिहारवासी हैं, उनको यदि समझा पाए कि हम आपके लिए काम करने पाले, और ये तो बड़ा क्लियर है कि कोई भी जाति के लोग हों, धर्म के लोग हों, उनको ये मालूम है कि जिस सरकार से मेरा परिवार का सुखी जीवन होगा, पढ़ाई अच्छा होगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, एक माहौल अच्छा बनेगा, कृषि में भी रोजगार मिलेगा। सिर्फ कृषि मैंने कमाने के लिए मैंने सामान्य रूप से उसको नहीं, बल्कि उसके लिए एक बड़ा अर्निंग का स्कोप दिखाएगा, या स्कोप माने धरातल पर दिखेगा। तो हमें लगता है कि प्रशांत किशोर ने आज जो दावा किया है वो दावा छोटा है, इससे भी बड़ा रिजल्ट वो ले सकते हैं।
तो बिहार की तस्वीर बदलने के लिए प्रशांत किशोर ने बीड़ा उठाया है। वह दावा कर रहे हैं कि 130 सीट से अधिक हम लोग जीतेंगे और अगर मैं नहीं जीतता हूं तो ये मेरी असफलता होगी। साथ ही साथ उन्होंने 3S की भी बात की है। नीतीश कुमार पर वो हमलावर थे। वो कह रहे थे कि नीतीश की सरकार 3S के कारण ही गिरेगी। उन्होंने 3S को कहा है कि एक तो जमीन सर्वे के कारण और दूसरी स्मार्ट मीटर और तीसरे S की जो वह बात की है वो शराबबंदी की बात की है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है वह लगातार बिहार में अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मैं अपने पार्टी में कोई भी पद भी नहीं लूंगा और लगातार मेरी जो पदयात्रा है वह निरंतर चलती रहेगी। तो आपका क्या कहना है कि प्रशांत किशोर बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।